हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ संजीव कुमार सिंह। मोस्ट वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल के लिमिट ऑफ सम के द्वारा हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल का मान कैसे निकालेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो में माय डियर फ्रेंड्स हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन को फंडामेंटल ऑफ थ्योरम के थ्रू हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, बट लिमिट ऑफ सम के द्वारा डिफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, कैसे उसका वैल्यू निकालेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए ऐसे इंटीग्रेशन x बराबर a टू b फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स है। यह क्या है? डिफिनिट इंटीग्रल है। डिफिनिट इंटीग्रल, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, डिफिनिट इंटीग्रल है। तो माय डियर फ्रेंड्स, डिफिनिट इंटीग्रल कुछ रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकल, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सपोज दैट हम लोग के पास यह ग्राफ के थ्रू हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। सपोज दैट एफ एक्स बराबर यह कोई ग्राफ है, ठीक है। यह ग्राफ कोई कुछ भी हो सकता है, तो y बराबर एफ एक्स, ठीक है, यह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और x बराबर a और ई एक्स बराबर b है, यानी कि एफ एक्स यानी कि x के लिए यहाँ पर लिमिट लगा दिया गया, यानी कि इसी के बीच में इस डिफिनिट इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट करना है। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन कुछ रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकली, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, वास्तव में यह जो x बराबर a और x बराबर b और y बराबर एफ एक्स और x एक्सिस की ऊपरी भाग जो घिरा हुआ चारों से घिरा हुआ जो क्षेत्र है, वास्तव में वही एरिया जो होता है, हाँ, इस डिफिनिट इंटीग्रेशन का मान होता है, ठीक है। तो इस डिफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू कैसे निकालते हैं, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या करते हैं कि चारों से घिरा हुआ जो बाउंड्री रीजन है उसको छोटे छोटे रेक्टेंगल में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है माय डियर, छोटे छोटे रेक्टेंगल में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। और इस रेक्टेंगल का चौड़ाई जो है वह h मान लेते हैं, ठीक है, जितने भी है, ठीक है। और यह जो है चौड़ाई h हो गया और लंबाई जो है वह x पर डिपेंड करेगा, यह जो है फंक्शन ऑफ a हो गया, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। इस लंबाई, यह लंबाई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और x बराबर a है तो इसका जो चौड़ाई होगा वह x बराबर a प्लस h हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो चौड़ाई हो जाएगा वह x बराबर a प्लस 2h हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि h बढ़ते जा रहा है तो इसका जो है लंबाई जो होगा फंक्शन ऑफ a प्लस h हो जाएगा और इसका जो है लंबाई x प्लस 2h हो जाएगा, ठीक है। वह n तक है माय डियर फ्रेंड्स, तो x बराबर a प्लस nh हो जाएगा, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो छोटे छोटे रेक्टेंगल बना दिए हम इसको, बट यहाँ पर h जो हो b से a के बीच का जो लंबाई है उसको n से डिवाइड कीजिए, ठीक है। जो हमारा इसका वैल्यू जो निकलेगा उसको h मान लिए, तो यह जो है चौड़ाई जो होगा वह इक्वल डिवीजन में होगा, इक्वल होगा, सब जितने भी होगा रेक्टेंगल की चौड़ाई जो होगा वह इक्वल होगा, वह b माइनस ए बाई एन, तो b माइनस ए इजकल टू NH हो गया, ठीक है यहाँ पे, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या करेंगे इस केस में, अब इसका एरिया निकालना, वास्तव में जो होता है वह डिफिनिट इंटीग्रेशन जो होता है वह एरिया ही होता है, यानी कि वास्तव में वह हम लोग क्या कहते हैं क्षेत्रफल ही निकालते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन का। तो कैसे निकालते हैं ज्योमेट्रिकली एरिया, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्या किए हम यहाँ पर जो एरिया ऑफ बाउंड्री रीजन है उसको n रेक्टेंगल में डिवाइड कर दिए और सारी रेक्टेंगल का अलग अलग एरिया निकालेंगे। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। तो द लिमिट ऑफ सम जो होगा वह h इंटू फंक्शन ऑफ a होगा, क्योंकि पहला रेक्टेंगल का
दूसरा रेक्टेंगल का एरिया जो होता है एच इंटू फंक्शन ऑफ ए प्लस एच हो गया, ठीक है। और तीसरा का रेक्टेंगल का एरिया एच इंटू ए प्लस 2h होगा प्लस डॉट डॉट। और इससे एक पहले, ठीक है, इससे एक पहले रेक्टेंगल यानी कि इसका निकालना है एरिया। तो इससे एन जो है, एनवा जो रेक्टेंगल है उसका जस्ट पहले वाला रेक्टेंगल, तो एक्स बराबर क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच होगा, ठीक है। तो उसका एरिया होगा एच इंटू फंक्शन ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ये होगा। वास्तव में यही जो है एरिया होगा डिफिनिट इंटीग्रेशन, इसी को हम लोग एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो एरिया जो निकालेंगे, अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ए देख रहे हैं ना, हम लोग तो निकाल लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो निकाले, बट कुछ कर्व की वजह से, यानी कि जो कर्व बनाए हैं फंक्शन ऑफ एफ एक्स के, जिसकी वजह से छोटे छोटे रेक्टेंगल का पार्ट बच गया है, उसको कैसे मेंटेन करेंगे? उसको मेंटेन करेंगे कैसे? क्योंकि यहाँ पर एच बड़ा होने के कारण यहाँ पर गैपिंग हो गया है, तो एच को बहुत छोटा कर देंगे, बहुत ही छोटा कर देंगे। तो क्या करेंगे, एच टेंस टू 0 लिमिट लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एच टेंस टू 0 लिमिट फंक्शन ऑफ ए प्लस फंक्शन ऑफ एच इंटू फंक्शन ऑफ ए प्लस एच इंटू फंक्शन ऑफ ए प्लस एच इंटू फंक्शन ऑफ ए प्लस 2h प्लस डॉट डॉट क्या एच इंटू फंक्शन ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ठीक है। इसका प्रत्येक रेक्टेंगल का एरिया का सम निकालेंगे और प्लस एच इंटू 0 कर देंगे। वास्तव में वही सम वह एरिया ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन कहलाता है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। बेसिकली यही कहलाता है क्या, लिमिट ऑफ सम, यानी कि लिमिट ऑफ सम के द्वारा डिफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू कैसे निकालते हैं वो आज हम लोग सीख लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो एरिया ऑफ बाउंड्री रीजन है, फिर एक बार बता रहा हूँ, जो एरिया ऑफ बाउंड्री रीजन है उसको छोटे छोटे रेक्टेंगल में बांट देंगे, वो एन रेक्टेंगल तक होगा, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और उसकी चौड़ाई जो होगा वह इक्वल होगा एच 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 एच। तो एच इक्वल टू क्या होगा, जो ए और बी की भी जो लेंथ होगा उसको एन से डिवाइड कर दिए, वही एच कहलाता है, ठीक है। तो एच इक्वल टू बी माइनस ए बाई एन, तो बी माइनस ए इक्वल टू एन एच हो गया, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। अब जितने भी रेक्टेंगल निकले हैं उसका एरिया निकाल लेंगे और सबका सम कर देंगे। और एच की वजह से जो है कुछ गैपिंग हो गया है रेक्टेंगल के कर्व में, ठीक है, कर्व और रेक्टेंगल के बीच में कुछ गैपिंग आ गया है, जो एग्जैक्ट हमारा एरिया नहीं निकल पा रहा है रेक्टेंगल का। उसके लिए क्या करेंगे, एच बहुत छोटा करेंगे, यानी कि एच के 0 के करीब में जाएंगे हम लोग। तो इसीलिए लिमिट एच टेंस टू 0 लिमिट एच इंटू फंक्शन ऑफ ए प्लस एच इंटू फंक्शन ऑफ ए प्लस एच इंटू फंक्शन ऑफ ए प्लस 2h डॉट डॉट। और एन जो रेक्टेंगल है उसके जस्ट पहले वाला रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो x बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ठीक है। वास्तव में यही लिमिट ऑफ सम जो है वास्तव में डिफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू देता है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ तक क्लियर है। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये हो गया हमारा x बराबर ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या होगा, एच टेंस टू 0 लिमिट, और यह हो गया एच इंटू फंक्शन ऑफ ए प्लस एच इंटू फंक्शन ऑफ ए प्लस एच प्लस एच इंटू फंक्शन ऑफ ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस एच इंटू फंक्शन ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ठीक है। तो यही वास्तव में जितने भी रेक्टेंगल है उस रेक्टेंगल के एरिया का सम, और एच टेंस टू 0 लिमिट इज इक्वल टू डिफिनिट इंटीग्रल, यानी कि x बराबर है फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। वास्तव में यही एरिया होता है, यही क्षेत्रफल होता है, यानी कि डिफिनिट इंटीग्रेशन वास्तव में वह एरिया निकालना ही कहलाता है, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारा फंडामेंटल कंसेप्ट हुयर एच इक्वल टू क्या, बी माइनस ए बाई एन, ठीक है। यानी कि ए और बी यानी कि यह लिमिट, यानी कि इसी के बीच में हमको इंटीग्रेट करना है।
तो इसका लेंथ निकालने का उसको n से डिवाइड कर दिए, वही चौड़ाई निकल गया है सारी रेक्टेंगल का। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारा क्लियर कंसेप्ट हो गया यहाँ पर लिमिट ऑफ सम का। इसके बेस पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, चलिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच।